इस आदमी ने जब देखा कि बंदर कोबरा से लड़ते समय भी हावी रहा है तो वो चौंक गया था। दोनों जानवरों की लड़ाई से प्रेरित होकर वो उनकी नकल करने लगा और 2 महीने तक कड़ी ट्रेनिंग करने के बाद उसने आखिरकार स्नेक फीस्ट मास्टर को हराने का तरीका समझ लिया था। आदमी ने पहले स्नेक फीस्ट का सार समझा, फिर बंदर की चाल का लगातार अभ्यास किया और अपनी प्रतिभा से उसने दोनों मुक्का शैलियों को एकीकृत करके उसी दिन महारत हासिल की और स्नेक मंकी फीस्ट विकसित किया। जिसके बाद वो तुरंत पहाड़ से उतरा और बदला लेने के लिए स्नेक फीस्ट मास्टर को ढूंढा। जब दोनों मास्टर्स ने देखा कि आदमी की मुक्केबाजी अभी भी पुराने तरीके की थी तो दोनों ने आदमी को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जब वे 2.5 चाल तक लड़े उन्होंने पाया कि उनके सभी हमले निष्प्रभावी हो गए थे। दोनों ने तुरंत मिलकर आदमी को ऊपर भेजने की तैयारी की। सोचा था आदमी को एक झटके में मार देंगे, पर अनपेक्षित रूप से दोनों मिलकर भी वापस लड़ने की शक्ति नहीं जुटा पाए। दरअसल कुछ दिन पहले ही वे दोनों मास्टर मार्शल आर्ट हॉल में आए थे और जिम को चुनौती दी। वे दोनों मार्शल आर्ट के नियम नहीं मानते थे। जिम के गुरु ने शिष्यों को दूर हटने को कहा, फिर खुद अपनी सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट स्किल दिखाई। दोनों घमंडी मास्टर ने भी अपना स्नेक फीस्ट दिखाया, लेकिन 3 राउंड से भी कम में दोनों मास्टर हार गए। तब गुरु का ध्यान भटकाने का मौका देखकर पीछे से अचानक हमला करके गुरु को जोरदार आघात कर दिया। उसी समय अभी प्रशिक्षण से लौटे आदमी ने देखा कि कोई उसके गुरु को धोखा दे रहा है। बिना कुछ कहे वह भी लड़ाई में कूद पड़ा, लेकिन गुरु शिष्य दोनों अभी भी कमजोर थे। 2 राउंड के बाद भी उन दोनों से बुरी तरह घायल हो गए। फिर सभी शिष्य एक साथ आ गए, लेकिन उनकी कला में निपुणता की कमी के कारण एक साथ लड़ने पर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में सभी उन दोनों द्वारा जमीन पर गिरा दिए गए। जब आदमी अपने मृत गुरु और भाइयों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहा था तभी अचानक उसने बंदर और सांप की लड़ाई का दृश्य देखा और इससे प्रेरित होकर उसने लड़ने की ऐसी कला विकसित करी कि वह दोनों घमंडी मास्टर्स को मारकर अपने संप्रदाय और गुरु भाइयों का बदला ले लिया था।